नमस्कार भाई। मैं हेमंत स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रेलवे वाला जो है इसके यूट्यूब चैनल जो है हमारा, जैसे कि आपको पता है कि पीछे भी हमने बॉटनी के बहुत से टॉपिक पढ़े हैं, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हो प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली बात देखिए भाई, आप समझिए कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। पहले सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्लांट हार्मोन की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे साहब 7 होती है। ये 7 प्लांट हार्मोन कौन से होते हैं? पीछे वाले सेशन में अगर आप जाएंगे तो उनके नाम मैंने याद करवा दिए थे। अब सबसे पहले एक एक प्लांट हार्मोन को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला जो प्लांट हार्मोन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो प्लांट हार्मोन है वो कौन सा है भाई? ऑक्सिन हार्मोन। देखो क्वेश्चन आपका पहला ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कुल प्लांट हार्मोन्स की संख्या कितनी होगी? तो आप बताएंगे साहब 7 होती है। पहला जो प्लांट हार्मोन है वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में आप जानिए भाई। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ये प्लांट के अंदर वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है भाई। मैंने आपको बताया था प्लांट के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो 3 प्रकार से लिए जाते हैं। कितने प्रकार से लिए जाते हैं भाई? वो 3 प्रकार से लिए जाते हैं प्लांट के अंदर। तो पहले ही हमारी एक सिंपल सी बात की ऑक्सिन, बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ेंगे सभी हार्मोन्स के बारे में। आपने अगर इस सेशन को ओपन किया है तो आप देखिए बिल्कुल लेवल से चीजें लेके हम पढ़ेंगे। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि भाई प्लांट हार्मोन के अंदर ऑक्सिन जो हार्मोन होता है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे साहब ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर किया था बेंट नामक वैज्ञानिक ने। किसने डिस्कवर किया था बच्चों? बेंट नामक वैज्ञानिक ने। और बेंट नामक वैज्ञानिक ने इसको किस में डिस्कवर किया था? तो आपको बताना है साहब जई के पादप के अंदर। जई का जो पौधा होता है, जई का जो प्लांट होता है उसमें डिस्कवर किया गया था ऑक्सिन हार्मोन। अब आप सुनो, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है इसके बारे में अगली बात आप सुनिए। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ये प्लांट की वृद्धि में सहायक हार्मोन होता है भाई। किसमें सहायक होता है? प्लांट की वृद्धि में सहायक होता है। प्लांट की वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। वृद्धि को प्रेरित करता है भैया, वृद्धि को प्रेरित करता है। पहली बात आप याद रखिए, ये वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन भाई? ऑक्सिन हार्मोन। इसको डिस्कवर किसने किया था? बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के प्लांट के अंदर। ये वृद्धि करने वाला हार्मोन है, क्योंकि आपको पता है प्लांट हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। एक वृद्धि रोधी हार्मोन, एक वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन, और एक सेकेंडरी हार्मोन। अब अगली बात इसके बारे में एक एक चीजें आप समझिए, हम समझते हैं। पहली बात है आप ऑक्सिन हार्मोन के बारे में ये समझिए कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो तने की लंबाई में वृद्धि करता है भाई। किसमें वृद्धि करता है? तने की लंबाई में वृद्धि करता है भाई। तने की लंबाई में वृद्धि करता है भैया। कौन सा हार्मोन करता है भैया? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का पहला कार्य क्या है? ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है। अगली बात कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है इसका दूसरा कार्य होता है, जैसे प्लांट जो होता है उसके अंदर एक होता है पुष्प। पुष्प से क्या बनता है? फ्लावर से क्या बनता है? तो आप बताएंगे साहब इससे बनता है बीज। बीज से क्या बनता है? तो उसके बाद हम बताते हैं साहब इससे बनता है फल। प्लांट के अंदर पुष्प, बीज और फल जो होते हैं इनको झड़ने से रोकता है भाई। इनको क्या करने से रोकता है? झड़ने से रोकता है। क्या करता है भाई? इनको झड़ने से रोकता है। कौन सा हार्मोन रोकता है भाई? ये ऑक्सिन हार्मोन। विषम परिस्थितियां आती हैं, जैसे कोई भी प्लांट है वो डेवलप होता है, विकसित जब होता है, ग्रोथ जब करता है, तो उसके अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे पुष्प हो गया, बीज हो गया, फल हो गया। तो मैंने आपको एक चीज ये बताई कि भाई प्लांट के अंदर पुष्प, बीज या फल जो होते हैं इनको झड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? जैसे प्लांट कोई भी पादप हो गया उसके अंदर पुष्प, बीज, फल, इनके झड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं विलगन प्रक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे विलगन प्रक्रिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है ये विलगन रोधी हार्मोन होता है भाई। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? ये विलगन रोधी हार्मोन से होता है। कौन सा हार्मोन होता है भाई? ये विलगन रोधी हार्मोन होता है। अब अगली बात सुनो कि अगला इसका जो कार्य होता है वो, जैसे ये 3 चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक मैंने लिखा है भाई आलू, अगला मैंने यहाँ से लिखा है प्याज, इससे अगला मैंने लिखा है लहसुन। ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम एक साथ खरीद सकते हैं ज्यादा मात्रा में। इनको स्टोर करके हम रख सकते हैं, आलू को, प्याज को, लहसुन को। तो इनके संग्रहण के लिए, इनका संग्रहण कब नहीं होता? जब ये अंकुरित तो हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान के अंदर। एलडीसी का जो एग्जाम है राजस्थान में, उसमें पूछा गया था आलू में आंखें आने से रोकने वाला हार्मोन कौन सा है?
आंखें आने से रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब आलू में आंखें आने से रोकने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है बच्चों? ऑक्सिन हार्मोन। आलू में आंखें आने से रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन। तो इसका अगला कार्य क्या होता है? आलू प्याज लहसुन के संग्रहण में सहायक। क्या होता है भैया? आलू प्याज और लहसुन के संग्रहण में सहायक होता है। ये किसमें सहायक होता है भाई? आलू प्याज लहसुन के संग्रहण में। अब आप सुनो, अगला इसका कार्य होता है, जैसे आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, और वो कौन सा है? सूरजमुखी का पौधा। कौन सा होता है भाई? सूरजमुखी का जो प्लांट होता है, सूरजमुखी का पादप जो होता है, इसकी एक खास बात ये होती है कि इसके ऊपर जो फ्लावर होता है, इसके ऊपर फ्लावर कौन सा होता है? तो ये होता है सूरजमुखी का प्लांट। सूरजमुखी का फ्लावर होता है भैया, सूरजमुखी का फूल होता है ये। और सूरजमुखी के फूल की खास बात ये होती है कि जिधर सनलाइट की डायरेक्शन होती है, जिधर सूर्य का प्रकाश होता है, उसी दिशा में होता है भैया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जैसे सूर्य उदय होता है सुबह पहले, उसके बाद जैसे जैसे अस्त होता है, जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन बदलती है, वैसे वैसे किसकी डायरेक्शन भी बदलती है भाई? सनफ्लावर की भी डायरेक्शन बदलती है। तो ये सूरज जो है उसके प्रकाश की दिशा में होने वाली जो गति होती है, जो मोशन होती है, उसे हम नाम देते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। क्या नाम देते हैं भाई उसे? प्रकाशानुवर्तन गति के नाम से हम जानते हैं। प्रकाशानुवर्तन गति उसे बोला जाता है भाई। और ये प्रकाशानुवर्तन गति किसके अंदर बताई बहन मैंने? तो मैंने आपको बताया सूरजमुखी के फूल में। किसमें है भाई? ये सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है उसके अंदर ये गति होती है भाई। तो इस चीज के लिए उत्तरदायी हार्मोन भी कौन सा होता है भाई? तो आप बताएंगे ऑक्सिन हार्मोन। फिर से आप समझिए कि हार्मोन्स की बात हमने स्टार्ट की है। पहली चीज हमने समझी कि प्लांट के अंदर 7 हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। इसको डिस्कवर किया था बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के प्लांट में। ये वर्दी को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। अगली बात, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि तने की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तने की वृद्धि के लिए दूसरा हार्मोन उत्तरदायी होता है, इसकी लंबाई के लिए दूसरा हार्मोन उत्तरदायी होता है। अगला विलगन रोधी हार्मोन जो होता है वो भी कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन। अगला आलू प्याज लहसुन जो है, सामान्य सी बात है, अंडरस्टूड, आपके पहले से दिमाग में होगा कि ये ऐसी सब्जियां हैं जिनका हम संग्रहण करके रखते हैं। तो ये वाली जो चीजें, इनके संग्रहण में सहायक हार्मोन भी कौन सा होता है? तो आप बताएंगे ऑक्सिन। ये क्वेश्चन आपकी राजस्थान एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, एचएससी में भी पूछा जा सकता है, कोई भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आलू में आंखें आने से रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है भाई ऑक्सिन। अगली लास्ट बात है कि सूरजमुखी का जो प्लांट होता है उसके अंदर सूर्यमुखी का फ्लावर होता है, सनफ्लावर होता है। और सनफ्लावर के अंदर जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो कौन सी होती है? प्रकाश अनुवर्तन गति। इसके लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है ये भी कौन सा होता है भाई? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। अब ये दूसरा जो अगला हार्मोन हम स्टार्ट करते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे दूसरा हार्मोन कि मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था। सेकंड जो हम हार्मोन लेते हैं वो हम लेते हैं जिब्रेलिन। कौन सा लेते हैं भाई? जिब्रेलिन हार्मोन्स की बात करते हैं। दूसरा हम किसकी बात करेंगे भाई? जिब्रेलिन हार्मोन्स की बात करेंगे। अब जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है, इसके बारे में पहली चीज आप ये देखिए कि भाई जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी? तो आपको बताना है जिब्रेलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था कोरोसावा नामक वैज्ञानिक ने। नाम थोड़ा सा अजीब सा है। कोरोसावा नामक वैज्ञानिक ने कौन सा हार्मोन डिस्कवर किया था प्लांट के अंदर? तो आप बताएंगे साहब कौन सा डिस्कवर किया था? ये है जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है भाई, कोरोसावा नामक वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था। और किसके अंदर डिस्कवर किया था इस जिब्रेलिन हार्मोन को? तो आप बताएंगे कि कोरोसावा नामक वैज्ञानिक ने एक यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया था भाई इसको। एक कवक के अंदर इसकी खोज की थी। और उस कवक को हम एक विशेष नाम देते हैं जिसे नाम दिया जाता है जिब्रेला। क्या नाम दिया जाता है भाई? जिब्रेला फ्यूजी कोरोई कवक। क्या नाम दिया जाता है? जिब्रेला फ्यूजी कोरोई कवक के नाम से हम जानते हैं, जिब्रेला फ्यूजी कोरोई कवक। इसी को, इसी के अंदर जो डिस्कवरी हुई थी वो किसकी हुई थी? जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी हुई थी। कौन से कवक के अंदर? जिब्रेला फ्यूजी कोरोई कवक के अंदर। ठीक है भाई, अब अगली बात समझो कि जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है प्लांट के अंदर? पहला इसका कार्य होता है कि पादप जो होता है उसके तने की चौड़ाई जो होती है, तने की चौड़ाई, तने की चौड़ाई को बढ़ाना है। चौड़ाई के लिए हम दूसरा वर्ड भी काम में लेते हैं कि तने की परिधि को बढ़ाना। तने की परिधि जो होती है इसको बढ़ाना, ये किसका कार्य होता है भाई? तो आप बताएंगे साहब ये कार्य होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स का। तने की चौड़ाई की अंदर वृद्धि करना, इसकी परिधि को बढ़ाना। ठीक है भाई, अगली बात,
कि जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इससे आगे इसका कार्य क्या होता है। तो जेनेटिक्स रूप से जो बोना प्लांट होता है, जो छोटा पादप होता है, जो बोना पादप होता है, छोटे के लिए हम जेनेटिक्स के अंदर कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, बोना, और लंबे के लिए कौन सा काम में लेते हैं, लंबापन, एक बोनापन। तो आनुवांशिक रूप से जो बोना प्लांट होता है, मैंने आपको क्या बताया, आनुवांशिक रूप से जो बोना प्लांट होता है, आनुवांशिक रूप से जो बोना पादप होता है, बोना जो पादप होता है भाई, इसकी वृद्धि में सहायक होता है ये, इसमें सहायक होता है भाई, इसकी लंबाई में सहायक होता है ये, इसकी वृद्धि करता है, लंबाई में सहायक हार्मोन होता है, सहायक हार्मोन सब है ये। कौन सा हार्मोन है भाई ये, जिब्रेलिन हार्मोन्स। पहला कार्य तने की चौड़ाई बढ़ाना, दूसरा कार्य आनुवांशिक रूप से जो बोना पादप होता है इसकी लंबाई में वृद्धि करना, इसकी लंबाई करना, इसकी ग्रोथ करना। ये कौन से हार्मोन का कार्य होता है, जिब्रेलिन हार्मोन का। अगले बात सुनो आप, अगला जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है, द्विवर्षी जो प्लांट होते हैं, द्विवर्षी जो पादप होते हैं, द्विवर्षी जो पादप होते हैं भाई, इनको एक वर्षीय पादप में रूपांतरित करना, एक वर्षीय पादप में रूपांतरित करना, पादप में रूपांतरित करना, यह भी किसका कार्य होता है, रूपांतरित करना, यह भी किसका कार्य होता है भाई, तो आप बताएंगे जिब्रेलिन हार्मोन का। अब ये दोनों चीजें जो है, जैसे एक तो मैंने आपको बताया आनुवांशिक रूप से बोने जो प्लांट होते हैं इनकी वृद्धि करना, और दूसरा मैंने आपको बताया द्विवर्षीय जो प्लांट होते हैं इनको एक वर्षीय पादप में रूपांतरित करना। इन दोनों प्रक्रियाओं को हम नाम देते हैं वोल्टिंग प्रभाव। क्या नाम देते हैं भाई, इसे वोल्टिंग प्रभाव नाम दिया जाता है, वोल्टिंग प्रभाव। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वोल्टिंग प्रभाव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, वोल्टिंग प्रभाव के लिए उत्तरदायी हार्मोन से कौन सा है, तो आप बताएंगे साहब वोल्टिंग प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो कौन सा है भाई, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा बच्चों, जिब्रेलिन हार्मोन। अगली बात है कि जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें अंगूर की संख्या में वृद्धि करता है, अंगूर के गुच्छे में अंगूर की संख्या बढ़ाता है भैया, अंगूर की संख्या इंक्रीज करता है, ये अंगूर की संख्या क्या करता है भैया, बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन बढ़ाता है भैया, जिब्रेलिन हार्मोन। तो ये सारी बातें हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए आप कि जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इसको डिस्कवर किया था कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई कवक के अंदर। ये तने की चौड़ाई या परिधि को बढ़ाता है, आनुवांशिक रूप से बोना जो प्लांट होता है उसकी लंबाई में सहायक हार्मोन होता है। इसके अलावा अगली जो बात है वो कौन सी है कि भाई द्विवर्षीय जो प्लांट होते हैं उनको एक वर्षीय पादप में कन्वर्ट करता है ये। और ये चीज आप देख लीजिए कि मैंने आपको समझाया कि भाई द्विवर्षीय पादप का एक वर्षीय पादप में रूपांतरित होना, आनुवांशिक रूप से बोने पादप का वृद्धि करना, इसे हम बोलते हैं वोल्टिंग इफेक्ट, वोल्टिंग प्रभाव बोला जाता है भाई इसे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, ये चीज मैंने हाईलाइट कर दी है ताकि आपके ध्यान रह जाए कि भाई वोल्टिंग प्रभाव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, जिब्रेलिन। अगली बात, अंगूर के गुच्छे में अंगूर की संख्या को वृद्धि कौन करता है, तो ये भी जिब्रेलिन का कार्य होता है। अगला जो वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है भाई, तो आप बताएंगे साहब अगला जो हार्मोन है वो हम वृद्धि के लिए जो प्रेरित हार्मोन होता है वो हम बढ़ते हैं, और कौन सा बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन। अगला जो तीसरा हार्मोन आता है वो कौन सा आता है, साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं, एक तो नाम दिया जाता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स, और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, नाम क्या दिया जाता है, काइनेटिन हार्मोन। क्या नाम दिया जाता है भाई इसे, काइनेटिन हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं। कौन से हार्मोन्स को, साइटोकाइनिन हार्मोन्स को। तो ये भी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। पहली चीज हम लिख देते हैं जो सभी में कॉमन है कि भाई ये क्या करता है, वृद्धि को प्रेरित करता है, वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है, वृद्धि को प्रेरित करता है। अब आप सुनिए कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी भाई, साइटोकाइनिन हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन हार्मोन्स की डिस्कवरी की गई थी एफ एस्क्यूब नामक साइंटिस्ट के द्वारा। किसने डिस्कवरी की थी भाई इसकी, एफ एस्क्यूब ने। और किसके अंदर की गई थी, तो आप बताएंगे साहब ये की गई थी तंबाकू के प्लांट के अंदर, तंबाकू का जो पादप होता है। पीछे जब मैंने आपको पहला सेशन मैंने आपको करवाया था कि तंबाकू के पादप में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी होती है कि तंबाकू के पादप के लिए कौन सा उर्वरक काम में लिया जाता है, तो मैंने आपको करवा रखा है पोटेशियम सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन, तंबाकू का जो पादप होता है उसमें डिस्कवर किया गया था साइटोकाइनिन हार्मोन को। अब आप देखो साइटोकाइनिन जो वर्ड है इसमें एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है साइटो, दूसरा काइनिन। अब ये साइटोवर्ड जो होता है इस सेल के लिए लिया जाता है, साइटोवर्ड आपको पता होगा कि कोशिका जो होती है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं,
मैं आपको बताना चाहूँ सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे साहब इसे बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटोब्रेड हमेशा सेल के लिए काम में लिया जाता है, और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है। काइनेसिस वर्ड जो लिया जाता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, तो ये काइनिन जो वर्ड यहाँ पे लिया जाता है इसका मीनिंग होता है डिवीजन होना। तो ये प्लांट के अंदर केवल एक ही चीज करता है, और वो क्या करता है, कोशिका विभाजन। क्या करता है भाई, ये कोशिका विभाजन करता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई कोई भी लिविंग जो सेल होती है, कोई भी लिविंग प्लांट होता है, कोई भी लिविंग एनिमल होता है, वो सभी वृद्धि इसलिए कर पाते हैं कि उनके अंदर जो पुरानी सेल होती है उनसे नई सेल बनती है, और पुरानी सेल से नई सेल बनती है। ये बात हमें बताते हैं रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक 1855 में, और वो हमें समझाते हैं कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनने में जो सहायक प्रक्रिया होती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और सेल डिवीजन के द्वारा ही एनिमल और सेल डिवीजन के द्वारा ही प्लांट जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है। तो साइटोकाइनेसिस के लिए, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे साहब ये होता है साइटोकाइनिन। ठीक है भाई, तो ये वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन हो गए। इससे आगे जो हम पढ़ते हैं वो अगला हार्मोन हम पढ़ते हैं, और वो कौन सा आता है, आप जो हम पढ़ेंगे वो अगले पढ़ेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन। कौन से पढ़ेंगे भाई, वृद्धि रोधी हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर वृद्धि रोधी हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था वृद्धि रोधी जो हार्मोन होते हैं वो दो हार्मोन होते हैं भाई। पहला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, एथिलीन हार्मोन। कौन सा होता है बच्चों, ये एथिलीन हार्मोन से होता है भाई। अब पहली बात ये आती है कि एथिलीन जो हार्मोन होता है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे साहब इसकी डिस्कवरी की गई थी एच कजिन्स के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, एच कजिन्स के द्वारा। देखो एथिलीन जो गैस है ना उसकी तो डिस्कवरी की गई थी ऑरेंज के अंदर, और एथिलीन हार्मोन्स जो है उसको डिस्कवर किया गया था धान के खेत में। किसमें डिस्कवर किया गया था, धान के खेत में से डिस्कवर किया गया था भाई। तो इसकी डिस्कवरी किसमें हुई थी, धान के खेत में। अब आप सुनो, एक आपने सुना होगा कि एथिलीन गैस होती है भाई। कौन सी होती है, एथिलीन गैस। ये एथिलीन जो गैस होती है ना ये प्लांट के अंदर स्व प्रेरित गैस होती है भाई। कौन सी होती है बच्चों, ये स्व प्रेरित गैस होती है प्लांट के अंदर। स्व प्रेरित का मीनिंग ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है प्लांट में से। एक फल पकता है प्लांट में, धीरे धीरे कंप्लीट फल पक जाते हैं, उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, एथिलीन गैस। और एथिलीन जो होता है ये हाइड्रोकार्बन में एथिन श्रेणी का प्राइमरी यौगिक होता है, प्राइमरी कंपाउंड होता है। तो एथिलीन गैस का फॉर्मूला क्या बनता है, C2H4, ये इसका फॉर्मूला है भाई। तो आप बताएंगे कि ये एथिलीन जो गैस बनती है इसको बनाने वाला हार्मोन एथिलीन हार्मोन्स होता है। तो पहला इसका कार्य क्या होता है, फलों के पकाने में सहायक होता है भाई। फलों के पकाने में सहायक या फलों के पकने में सहायक हार्मोन होता है, कौन सा होता है भाई, एथिलीन हार्मोन। अगली बात सुनिए, एथिलीन जो हार्मोन होता है ये प्लांट के अंदर पुष्पन की क्रिया को रोकता है भाई। किसको रोकता है, पुष्पन की क्रिया को रोकता है। पूर्णतः वृद्धि रोधी हार्मोन नहीं है, कुछ एक कार्य ऐसे करता है जिससे डेवलप भी होता है। पूर्णतः वृद्धि रोधी जो हार्मोन है वो अगला पढ़ेंगे हम, एब्सिसिक एसिड। तो ये पुष्पन की क्रिया को बंद करता है, इसको रोकता है भाई। ये कौन सा हार्मोन रोकता है भाई, तो आप बताएंगे साहब ये रोकता है एथिलीन हार्मोन। पर यहीं से एक छोटा सा एस्केप्शन आप याद करेंगे कि अनानास का जो प्लांट होता है, किसका प्लांट होता है भाई, ये अनानास का जो प्लांट होता है, अनानास का जो पादप होता है, इसके अंदर फ्लावर में वृद्धि करता है, इसके अंदर पुष्प में वृद्धि करता है भाई। पुष्प की वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन होता है भाई, तो आप बताएंगे एथिलीन हार्मोन। अब अगली बात सुनो कि पुष्पन की क्रिया को इसने रोका है, तो ये एक दो कार्य रोकने का करता है। बीज जो होते हैं उनके अंकुरण की क्षमता को रोकता है भाई, बीजों के अंकुरण को बंद कर देता है। बीजों के अंकुरण को बंद कर देता है भैया, उनका अंकुरण नहीं होने देता। अंकुरण को क्या कर देता है भैया, बंद कर देता है, उनके अंकुरण को आगे नहीं बढ़ने देता। अब ये बात दो तरीके से आपको पूछी जाती है कि बीज एक ऐसी परिस्थिति के अंदर चला जाता है जहां से वो ग्रोथ नहीं करता, उसमें अंकुरणता नहीं होती, उसे कहते हैं डोर्नामेंट्स, प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है। तो प्रसुप्ति अवस्था के लिए मेन जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है, कंप्लीटली वृद्धि रोधी हार्मोन होता है। पर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये मिले कि बीजों की प्रसुप्ति अवस्था के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, ऑप्शन में आपको एब्सिसिक एसिड नहीं मिलता, तो दूसरा आप कौन सा करेंगे, एथिलीन हार्मोन। अब ये एथिलीन गैस आती है, इसी के समांतर एक दूसरी गैस और आती है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, एसिटिलीन गैस। कौन सी आती है भैया,
एसिटिलीन गैस आती है। एसिटिलीन जो गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है C2H2 और इसका उपयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पकाने के लिए कौन सी गैस को काम में लिया जाता है भाई? तो आप बताएंगे साहब ये एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये पहला वर्धिरोधी हार्मोन हो गया। अगला जो वर्धिरोधी हार्मोन है वो हम पढ़ते हैं। अगला आता है एब्सिसिक एसिड। ये कौन सा आता है भाई? एब्सिसिक एसिड आता है भाई। अगला जो वर्धिरोधी हार्मोन आता है कौन सा आता है बच्चों? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल के नाम से इसको हम जानते हैं। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये पूर्णतः वर्धिरोधी हार्मोन होता है भाई। पूर्णतः वृद्धिरोधी हार्मोन, पूर्णतः वर्धिरोधी हार्मोन से होता है भाई। ये कौन सा होता है? तो आप बताएंगे साहब एब्सिसिक एसिड पूर्णतः वर्धिरोधी हार्मोन है। अगली बात सुनो कि एब्सिसिक एसिड जो होता है उसका कार्य होता है प्लांट के अंदर पुष्पन की क्रिया को बंद कर देना। पुष्पन की क्रिया को बंद कर देता है भाई, पुष्पन की क्रिया को रोकता है। ये रोकता पहले भी है भाई, पहले वाला भी रोकता है और ये भी रोकता है, दोनों का सेम ही कार्य होता है। कुछ एक कार्य कॉमन आ सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। अगली बात है ये बीजों के अंकुरण को भी रोकता है भाई। बीजों के अंकुरण को भी रोकता है भाई। ये अंकुरण नहीं होने देता, बीजों के अंकुरण को रोकता है ये। और बीजों के अंकुरण को रोकने की प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं प्रसुप्ति अवस्था। क्या कहा जाता है भाई? इसे प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है। अगला, ये प्लांट के अंदर रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, पता होगा आपको कि प्लांट जो होता है उसमें श्वसन के लिए मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? स्टोमेटा। तो रंध्र को बंद करने का जो कार्य करता है वो भी कौन सा हार्मोन करता है भाई? तो आप बताएंगे साहब ये कौन सा करता है? ये करता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है भाई, इसके अलावा फलों को आने से भी रोकता है, प्लांट को नष्ट करने का कार्य करता है एब्सिसिक एसिड। तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन मेन बनता है कि पूर्णतः वर्धिरोधी हार्मोन एब्सिसिक एसिड, और ये क्या करता है? बीजों की प्रसुप्ति अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। अब दो हार्मोन्स की हम बात और करते हैं, और वो दो हार्मोन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी हार्मोन होते हैं, जिसे हम कहते हैं द्वितीय के हार्मोन्स। क्या कहा जाता है भाई इसे? द्वितीय के हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं। द्वितीय के हार्मोन्स में से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि पहला जो द्वितीय के हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरोजेनिस। क्या नाम दिया जाता है भाई इसे? फ्लोरोजेनिस से हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं। और फ्लोरोजेनिस से हार्मोन का कार्य होता है फूलों के खिलने में मदद करना। फूलों के खिलने में मदद करना, खिलने में मदद करना। कौन सा हार्मोन होता है भाई इसमें? तो आप बताएंगे फ्लोरोजेनिस। अगला दूसरा जो हार्मोन होता है द्वितीयक हार्मोन वो होता है ट्रांसम्यूरिन। कौन सा होता है बच्चों? ये ट्रांसम्यूरिन होता है भाई। ये ट्रांसम्यूरिन हार्मोन्स, ये सेकेंड हार्मोन है। और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन का कार्य क्या होता है प्लांट के अंदर? तो आप बताएंगे ट्रांसम्यूरिन का हार्मोन का कार्य होता है, कोई भी प्लांट होता है उसका कोई भी पार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो उसमें वापस उस प्लांट को डेवलप करने वाला, वापस उस भाग को रिजनरेट करने वाला, वापस उस क्षतिग्रस्त भाग को विकसित करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। तो आप बताएंगे इसका कार्य क्या होता है? पादप के जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, पादप के क्षतिग्रस्त जो भाग होते हैं, क्षतिग्रस्त भागों को विकसित करना, इसका कार्य क्या होता है? पादप के क्षतिग्रस्त भागों को विकसित करना होता है। ठीक है भाई, तो ये 7 हार्मोन हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। आप आराम से बिल्कुल सेशन को आराम से अपने नोट्स को लेके बैठना, सारी चीजें इनमें से लिखना, और कोई भी डाउट आपके होता है तो आप कमेंट में पिन कर देना, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। बाकी ये हार्मोन्स की टोटल संख्या प्लांट के अंदर होती है 7, एक एक को हमने पढ़ा है। पहले ऑक्सिन है, उसके बाद जिब्रेलिन है, अगला साइटोकाइनिन है, उससे अगला जो हार्मोन है वो कौन सा है भाई? तो 2 हार्मोन हमने पढ़े वर्धिरोधी, एक एथिलीन, अगला एब्सिसिक एसिड। 2 हार्मोन सेकेंडरी हार्मोन हमने पढ़े, वो कौन कौन से हैं? एक है फ्लोरोजेनिस और अगला कौन सा है? ट्रांसम्यूरिन। तो आज के सेशन में केवल इतना ही। आपके जो भी नजदीकी दोस्त हैं उनको बोलिए आप कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।